गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 3 मैं आपको भी करवाऊँगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट के 2 पार्ट पहले आपके साथ अपन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। पार्ट सेकंड जो था उसमें अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्रम पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज अपना पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 जो है उसमें क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, कोई नया पार्ट है नहीं, लेकिन इन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, वो चीज़ आपको काफ़ी समझना होगा। ठीक है, जैसे अब आपके सामने देखिए सिस्टम वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सब। मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे आपको एक शब्द दिया जाएगा अंग्रेजी का, एक स्पेलिंग दी जाएगी आपको, और फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी शब्द ले लेता हूँ, जैसे मैंने एलिफेंट लिया, ELEPHANT, एलिफेंट लिया। फिर मैंने कहा दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। देखिए मेन चीज है ये जो प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज को समझना। लैंग्वेज क्या है कि आपको जो शब्द दिया गया है उस शब्द में जितने भी आपके सामने अक्षर हैं उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब मेन बात, क्योंकि वर्णमाला का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है। आपको कोई स्पेलिंग मिलेगी, जैसे मैंने स्पेलिंग दी है, इसमें 3, 3, 6 और 2, 8 अल्फ़ाबेट हैं। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का अगले का मतलब है कि इनको ABCD के अकॉर्डिंग जो है वो आपको वापस इनको सुव्यवस्थित करना है। जैसे इसमें अगर कहीं Z है तो Z को सबसे लास्ट में बैठाओ, A है तो A को सबसे पहले ले आओ, A के बाद में B को ले आओ, B के बाद में C को ले आओ। ऐसे इसमें जितने भी अक्षर हैं उन सबको आपको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद में ये अपना क्वेश्चन है कि जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछे जिन्होंने अपना स्थान, वो कुछ भी पूछ सकता है। परिवर्तन के बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई अब ये जो परिवर्तन आपने किया, इस परिवर्तन के बाद इस स्पेलिंग के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हुआ या दाएं से तीसरा अक्षर है कौन सा हुआ। तो वो एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन अपने को क्या पूछे। लेकिन अभी तक अपना पहला काम है इस स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो देखिए एलिफेंट की स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। ये मैंने एलिफेंट की स्पेलिंग लिख दी। अब देखिए इसको वर्णमाला क्रम में मेरे को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आया, E। तो वर्णमाला में सबसे पहले E थोड़ी आता है, वर्णमाला में सबसे पहले आता है A। तो पहले स्थान पर कौन आएगा, A। रिपीटेशन का ध्यान रखना, अगर कोई अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको यहाँ पर भी 2 बार लिखना है। A के बाद B कहीं नहीं है, ना C है ना D है, कौन है E, कितने E हैं, 2। तो यहाँ E आएगा, यहाँ E आएगा। E के बाद F नहीं है, G नहीं है, कौन है, H। H के बाद I एब्सेंट है, J, K, L, M, N है, कौन है भाई, N। सॉरी, पहले N से पहले L है, L है, और N से ये फिर कौन आ गया, L के बाद N। M है क्या, N आई गया, O, P, फिर कौन आएगा, P, और P के बाद में लास्ट में कौन आया, T। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ये मैंने परिवर्तन कर दिया। ये जो स्पेलिंग थी
ये चेंजमेंट के बाद अब ये स्पेलिंग बन गई, ठीक है। और इसने क्या कहा, ऐसे अल्फ़ाबेट कितने हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। तो देखिए पहले यहाँ ई था, अब ए आ गया, चेंज हो गया। पहले एल था, अब ई आ गया, चेंज हो गया। पहले भी ई था, अब भी ई है, इसका मतलब इसने अपना स्थान नहीं बदला। पहले पी था, अब एच है, तो इसने भी बदल लिया। पहले एच था, अब एल है, इसने भी स्थान बदल लिया। पहले ए था, अब एन है, तो इसने भी स्थान बदल लिया। पहले एन था, अब पी है, तो इसने भी चेंज किया। लास्ट में देखिए पहले भी टी था और अब भी टी है, इसका मतलब इसने भी अपना स्थान नहीं बदला। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपने स्थान नहीं बदले? तो कितने अक्षर हैं भाई? 2 अक्षर हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जिन्होंने अपना स्थान बदल लिया, तो बदल लिया का पूछे तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने थे भाई? 3 3 6 और 2 8। 8 में से 2 ने चेंज नहीं किया, तो चेंज कितनों ने किया? 6 किया। परिवर्तन के बाद ये भी पूछ सकता है कि बाएं दाएं से स्थान पूछ सकता है। तो ये स्पेलिंग का बायां किनारा है, जो कि रैंकिंग टेस्ट में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो, और ये जो है वो इस स्पेलिंग का दायां किनारा है। तो अब आप इसमें आराम से देख के बता सकते हो। आगे बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपना क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ मैं इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दूंगा। सिर्फ इसकी स्पेलिंग को मैं क्या कर दूंगा भाई? चेंज कर दूंगा। जैसे मैं एक स्पेलिंग ले लेता हूं, मैनेजमेंट, MANAGEMENT। ये मैनेजमेंट की स्पेलिंग है। और लैंग्वेज यही है कि उसको वापस उसी वर्णमाला क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। आगे बात समझ में? तो देखिए वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो एक बार ये 2 और 6 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस 2 को और इस 6 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले ABCD में ए आता है। एक बार आप इनकी नंबरिंग कर लो। 13 नंबर, 1 नंबर, 14, 1, 7, 5, 13, 5, 14, 20, ये इनका नंबरिंग हो गया। तो सबसे पहले 1 नंबर वाला आएगा, तो ए। फिर 2 नहीं है, 3 है, क्या नहीं है, 13 है, 4 नहीं है, 5 है। कितने 5 हैं? 2। तो 5 नंबर पे कौन आता है? ई आता है। उसके बाद 6 नहीं है, 7 है। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 है। कितने 13? 2। तो 13 पे एम। फिर 14 भी कितने हैं? 2। तो एन और एन, और लास्ट में देखिए कौन है? 20। आगे बात समझ में? वही अपना क्वेश्चन है कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया। तो देखिए चेंज हो गया। एक तो ये सेम है कि पहले भी ए था, अब भी ए है, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। एक ये जी है कि पहले भी जी था और अब भी जी है, ये ई भी चेंज हो गया। एक ये एम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इस एम के बाद ये चेंज हुआ, लेकिन एन में कोई चेंजमेंट नहीं है, और एन के बाद मैंने देखा कि टी में भी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला? 1 2 3 4 5। तो कितने अक्षर हैं भाई? 5 अक्षर हैं। अब ये पूछ ले कि स्थान बदला कितनों ने, तो काउंटिंग करो। 2 2 4 2 6 2 8 और 10। 10 में से 5 ने स्थान बदल लिया, तो 5 ने अपना स्थान है नहीं बदला। देख लो 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में? एक स्पेलिंग का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको और सोल्व करवा देता हूँ, ताकि आपके इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। आगे बात समझ में? देखिए एक ले लेते हैं पिकॉक, PEACOC के। रिपीटेशन का ध्यान रखना है भाई में ज़्यादा से ज़्यादा। PEACOC के पिकॉक की स्पेलिंग आपको दे दी गई। पिकॉक की स्पेलिंग आपको दे दी गई। फिर इसने क्या कहा? दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, जिन्होंने अपने स्थान में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी है नहीं, तो सी डी ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ, सॉरी के और ओ के बाद कौन आ गया? पी। तो देखिए
चेंज हुआ, ये भी चेंज, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। इसका मतलब अभी तक जो ये स्पेलिंग है इसमें ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जिसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया हो, सबने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ी सी उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं चेंज करूँगा, बात ही यही। अब अपन ने पीछे एक क्वेश्चन सोल्व किया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे आपको एक स्पेलिंग दी जाएगी, वो स्पेलिंग कोई भी हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने एक स्पेलिंग ले लेता हूँ कोचिंग की। किसकी स्पेलिंग ले लेते हैं अपन? कोचिंग की स्पेलिंग ले लेते हैं, ठीक है। और कोचिंग की स्पेलिंग जो है उसके आगे मैं जैसे भी आपको लैंग्वेज दूंगा उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। मैंने कोचिंग की स्पेलिंग लिखी और फिर मैंने लिखा कि दिए गए शब्द के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में आने वाले उसके आगामी अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पीछे वाले अक्षरों से बदलने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया हो। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगले ने अपने को एक स्पेलिंग दी कोचिंग की और फिर इसने कहा दिए गए शब्द के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में आने वाले उसके आगामी अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पीछे वाले अक्षर से बदलने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया हो। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि अगर आपको स्पेलिंग में कोई भी स्वर दिखाई दे तो वर्णमाला में उसके आगे आने वाले, अब देखिए यहाँ पे वर्णमाला में आगे आने वाले पर चेंज करना है। वर्णमाला में जो उससे आगे आएगा उससे चेंज करना है, न कि स्पेलिंग में। कई बच्चे यहाँ ये कहेंगे कि सर जैसे यहाँ पे ओ आया है तो इसको ए से चेंज कर दे। नहीं, इसने क्या कहा, वर्णमाला में उससे जो आगे आता है उससे अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा फिर आगे देखिए, व्यंजन को किससे बदलना है? उसके पूर्ववर्ती यानी उससे पहले जो आया है उससे चेंज करना है, ठीक है। फिर इसने कहा ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया हो, जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया। समूह परिवर्तन का मतलब क्या है कि या तो वो स्वर से व्यंजन में या वह व्यंजन से स्वर में बदल गया, या तो स्वर से व्यंजन में बदला है या फिर व्यंजन से स्वर में बदला है। आगे बात समझ में। अब देखिए स्पेलिंग लेते हैं। सबको विदित है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ और यू। इसने कहा आपको कहीं भी अगर स्वर दिखाई दे तो उसको इसके आगे वाले अक्षर से चेंज करना है। तो एक तो यहाँ पे ये स्वर है, एक ये स्वर है और एक ये स्वर है, 3 स्वर है। तो ए से आगे बी, ओ है, ओ से आगे पी, ए से आगे बी और आई के आगे जे। आई के आगे कौन आ गया? जे। अब बचे हैं वो क्या है? सब व्यंजन है। तो व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से परिवर्तित करेंगे तो सी के पीछे बी, सी के पीछे बी, एच के पीछे जी, एन के पीछे एम और जी के पीछे कौन आएगा भाई? ई, एफ। समझ गए बात को?
तो ये अगले ने अपने को जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, स्पेलिंग को चेंज कर दिया। फिर इसने क्वेश्चन क्या पुटअप किया कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया हो। देखिए सी पहले क्या था, व्यंजन था, किस में बदला, बी में, जो भी क्या है व्यंजन है। इसका मतलब व्यंजन से व्यंजन में चेंज हुआ है, तो इसने अपना समूह नहीं बदला। ओ पहले स्वर था, अब पी में बदला तो क्या है, व्यंजन। क्या है भाई, व्यंजन। इसका मतलब ये स्वर से किस में चेंज हो गया, व्यंजन में चेंज हो गया, तो इसने अपना समूह बदल लिया तो एक हो गया। फिर ये स्वर था ए, किस में बदला, बी में, व्यंजन बन गया, तो इसने भी समूह चेंज कर लिया। सी पहले भी क्या था, व्यंजन, बी में चेंज हुआ, अब भी किस में है, व्यंजन में है। एच से जी दोनों व्यंजन है। आई से जे, अब आई स्वर है और जे व्यंजन है, तो इसने भी अपना समूह बदल लिया। एन से एम दोनों ही व्यंजन हैं, जी और एफ ये दोनों भी क्या है, व्यंजन है। तो इसका मतलब 3 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना समूह बदल लिया हो, जिन्होंने अपना समूह बदल लिया हो। आगे बात समझ में। अब ये भी पूछ सकता है कि समूह परिवर्तन ना किया हो, तो समूह परिवर्तन ना करने वाले टोटल कितने थे भाई, 2, 4, 6, 8, 3 ने चेंज किया तो 5 ने चेंज नहीं किया। ये भी कह सकता है कि परिवर्तन के बाद बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि किस में चेंज हुआ है, बी में चेंज हुआ है। तो अब आगे अपन एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी, प्रश्न की लैंग्वेज जो है वो यही रहेगी, अपन सिर्फ स्पेलिंग बदल देते हैं। अपन सिर्फ क्या बदलेंगे, स्पेलिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। स्पेलिंग में चेंज कर देता हूं, कोचिंग की जगह रीजनिंग की स्पेलिंग ले लेता हूं। किसकी स्पेलिंग ले ली, रीजनिंग की स्पेलिंग ले ली, किसकी जगह, कोचिंग की जगह। तो रीजनिंग की स्पेलिंग लिखो, REASONING, ये होती है रीजनिंग की स्पेलिंग, ठीक है। जी को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो ताकि समझ में आ जाए। ये लीजिए, आगे बात समझ में। अब देखिए वही अपने को स्वर को तो वर्णमाला के आगामी अक्षर में परिवर्तित करना है और व्यंजन को वर्णमाला के पीछे वाले अक्षर में परिवर्तित करना है। तो ये देखिए स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो कितने स्वर आए, 4 स्वर आए। कितने स्वर आए, 4। तो इसको अपन आगामी अक्षर में बदलेंगे। तो ई के आगे कौन आता है भाई, एफ आता है। ए के आगे कौन आता है, बी आता है। ओ के आगे कौन आता है, पी आता है। आई के आगे कौन आता है, जे आता है। तो ये अपन ने सभी स्वरों को चेंज कर दिया उसके आगे वाले अक्षर से, ठीक है। आगे बात समझ में। अब व्यंजन को उसके पीछे वाले अक्षर से, व्यंजन को कहां से चेंज करेंगे, उसके पीछे वाले अक्षर से। तो आर व्यंजन है, आर 18 पे आता है, 18 से पीछे 17, 17 पे क्यू। एस 19 पे आता है, तो 19 से पीछे 18, 18 पे आर। एन 14 पे आता है, तो 14 से पीछे 13, 13 पे कौन आ गया, एम। ये भी एन है तो इसकी जगह भी एम। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, 7 से पीछे 6, 6 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है। कौन आता है भाई, एफ आता है। अब इसने क्या कहा कि अपना समूह परिवर्तन कर लिया हो। देखिए आर है, क्यू में चेंज हुआ, व्यंजन से व्यंजन में चेंज हुआ, समूह नहीं बदला। ई से एफ चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ई स्वर था और एफ है व्यंजन है। ए से बी में चेंज, ये भी चेंज हो गया। ओ से पी में चेंज, ये भी चेंज है। और आई से जे में चेंज, ये भी चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि ये चारों ही स्वर थे और अब ये जो बदल के आए हैं ये चारों ही व्यंजन है, तो 4 हो गई। अब देखो इसमें आर से क्यू कोई चेंजमेंट नहीं है, एस से आर व्यंजन से व्यंजन में, एन से एम व्यंजन से व्यंजन, एन से एम व्यंजन से व्यंजन है, और जी से एफ ये भी पहले भी व्यंजन था और बदलने के बाद भी व्यंजन रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन कितना देंगे, 4 देंगे। कितना देंगे, 4।
क्यों भाई 4 क्यों देंगे? क्योंकि इसमें 4 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना समूह परिवर्तन कर लिया है। आ गई बात समझ में? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है, ठीक है। हेडिंग रहेगी किसी अक्षर से अन्य अक्षर, किसी शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण करना, ठीक है, या किसी शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखना, विभिन्न प्रकार से लिखना, किसी शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखना। अब देखिए, एक तो अपने टाइप बनती है अर्थपूर्ण शब्द बनाना, लेकिन यहां क्या है कि एक स्पेलिंग देगा, उसमें उसको अक्षरों को बदलना है और कितनी और स्पेलिंग अपन से बना सकते हैं। यहां पे चाहे अर्थपूर्ण बने चाहे ना बने, जैसे मैंने राम लिया, फिर ए को इधर ले आया ARM, फिर M को इधर ले आया MAR, फिर RME, तो ऐसी स्पेलिंग अपने को इससे बनानी होती है, क्योंकि यहाँ पे अर्थपूर्ण इतना ही कहेगा क्वेश्चन में कि दिए गए शब्द को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर वो क्वेश्चन अगला होगा तो फिर उसमें यह कहेगा कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अब MAR है, कभी आपने ऐसा स्पेलिंग सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। इसका मतलब ये अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को सिर्फ यहाँ पे विभिन्न प्रकार से लिखना होता है। तो एग्जाम में इतना टाइम अपने पास होता नहीं है कि अपन इसको लिख के देखें कि भाई कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसका मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b डैश 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 आगे तक चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये n क्या है? तो n है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। ये n क्या है? नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। स्पेलिंग में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है उन अक्षरों की संख्या है। A, B और C, ये तीन चीजें क्या है? रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट हैं, क्योंकि कई स्पेलिंग ऐसे होंगे जिसमें अल्फ़ाबेट रिपीट भी होते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल है, अब एप्पल में ये रिपीट होने वाले क्या है? P है, एक ही अक्षर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो फैक्टोरियल में आ जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि कई स्पेलिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 अक्षर ज़्यादा रिपीट हो रहे हो या 3 अक्षर हो रहे हो, तो वहाँ पे अपन A B C D आगे ले सकते हैं। जितने भी अक्षर रिपीट होंगे वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये साइन क्या है। ये फैक्टोरियल का साइन माना जाता है। ये आपके गणित में भी हर जगह काम आता है, रीजनिंग में यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसको यूज लेंगे। फैक्टोरियल में आपको कोई अगर नंबर दिया जाता है, जैसे मैंने फैक्टोरियल में नंबर दे दिया 5, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो ये नंबर लिखा है इसके पीछे जितनी भी इससे छोटी संख्याएं हैं उसको आपस में गुणा करना है। जैसे यहाँ फैक्टोरियल कितना है? 5, तो इसका मान क्या होगा? 5 4 3 2 1। देखिए, रीजनिंग ऐसा विषय है कि इसमें हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 है तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। n की वैल्यू क्या होगी? जितने अपने स्पेलिंग में अल्फाबेट होंगे वो n की वैल्यू होगी। A B C क्या होंगे? जो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं वो होंगे, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब पीछे वाली सभी संख्याओं से गुणा कर देना। अब आपके सामने एक स्पेलिंग ले दी मैंने कि एप्पल, ठीक है। और एग्जामिनर ने कहा कि बताइए इस एप्पल शब्द को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, चाहे उसका कोई अर्थ निकले चाहे ना निकले। अर्थपूर्ण स्पेलिंग बनाएंगे लेकिन वो आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? n की। n क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट। तो इसमें कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो फैक्टोरियल 5 हो गया। अब देखिए A B C क्या थे? रिपीट होने वाले अल्फाबेट। इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक ही अक्षर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, कौन? P। तो इसका मतलब सिर्फ A की वैल्यू है। अगर 2 अक्षर रिपीट होते B की वैल्यू भी हो जाती। अब A की वैल्यू वास्तव में है क्या कि ये P कितनी बार रिपीट हुआ है वो वैल्यू है।
रिपीट तो p हुआ है, लेकिन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 लेंगे। फैक्टोरियल कितना लेंगे, 2। और कोई ऐसा है क्या अल्फाबेट जो रिपीट हुआ हो, बिल्कुल नहीं है। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने आपको बताया था 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 1 2 1, 5 चौक 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 60। यानी ये जो एप्पल स्पेलिंग है इसको टोटली कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 60 प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसे ही मैं आपके सामने 1-2 स्पेलिंग और ले लूँगा, ठीक है। जैसे देखिए पीकॉक, PEACOCK, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, C कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। C कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। बाकी कोई ऐसा अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक ही ऐसा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो बट्टा में फैक्टोरियल 2 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू 7, तो फैक्टोरियल 7। C कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। आगे बात समझ में, फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 6 5 4 3 2 1 और 2 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 1, कैंसिल आउट। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक और ले लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट रिपीट होते हो। जैसे स्पेलिंग अपन ने ली ओप्पो, क्या स्पेलिंग ली अपन ने, ओप्पो। अगला पूछ सकता है कि ओप्पो शब्द को कुल कितने विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में, तो देखिए ओप्पो में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4, तो फैक्टोरियल 4। बट्टा में P कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। O भी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 2। अब समझ में आ गया रिपीटेशन कि ये 2 बार हुआ तो फैक्टोरियल 2, ये 2 बार हुआ तो फैक्टोरियल 2, 3 बार होता तो 3, 4 बार होता तो 4, 5 बार होता तो 5, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 3 2 1, 2 गुणा 1, फिर इसका मतलब 2 गुणा 1। इस फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, इस फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1। 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 4 कैंसिल हो गया, 1 का प्रभाव को नहीं पड़ेगा। 3 को 2 से गुणा किया 6, यानी ओप्पो को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। नाम दे दिया वीवो, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4, तो फैक्टोरियल 4। रिपीट कौन हुआ, वी, कितनी बार, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। 4 की जगह 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार लिखा जा सकता है इसको, 12 बार लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में, तो आज का ये मैटर था। मैंने आपको 2-3 टाइप तो वो भाषा वाले क्वेश्चन की करवाई थी, एक ये करवाया है कि किसी शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखना। अगर कोई बच्चा नया आया है वीडियो पे तो पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख के ज़रूर आएँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।